हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज which of the following pairs have same number of molecules in their 1 gram sample of each. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए N2 एंड CO, ऑप्शन बी N2O एंड CO2, ऑप्शन सी B2H6 एंड C2H4 और ऑप्शन डी N2 एंड CO2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम जानते हैं कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं. सो अब हमारे पास 1 ग्राम सैंपल दिया हुआ है हर कंपाउंड का. तो सबसे पहले हम उन दोनों कंपाउंड्स के मोल्स को कैलकुलेट करेंगे और अगर उन दोनों कंपाउंड्स के मोल्स सेम आ जाते हैं तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे. सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑप्शन ए से. ऑप्शन ए में दिए गए हैं N2 एंड CO. तो अगर हम N2 के मोल्स देखें तो वो हो जाएंगे गिवन मास जो कि 1 ग्राम अपॉन N2 का मोलर मास जो कि होगा 28 ग्राम, यानी कि उसके मोल्स हो जाएंगे 1/28. सिमिलरली अगर हम CO के देखें तो CO के मोल्स हो जाएंगे गिवन मास जो कि 1 ग्राम और CO का मोलर मास होगा 16 ग्राम प्लस 12 ग्राम, जिसमें 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन का और 12 ग्राम होगा कार्बन का, यानी कि 28 ग्राम. सो हम देख सकते हैं कि इसके मोल्स भी 1/28 ही आए, यानी कि N2 और CO में क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. अब अगर हम अपना ऑप्शन बी चेक करें तो वो है N2O. सो उसके मोल्स हो जाएंगे 1 ग्राम और N2O का मोलर मास हो जाएगा 14 इंटू 2 प्लस 16 यानी कि 44 ग्राम. सो अगर हम इसे यहाँ पे पुट करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/44. सिमिलरली अगर हम CO2 के देखें तो उसके मोल्स हो जाएंगे 1 ग्राम और CO2 का मोलर मास हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 यानी कि 44 ग्राम, जिसे पुट करने के बाद उसके मोल्स आ जाएंगे 1/44. यानी कि हम देख सकते हैं कि इस केस में भी दोनों के मोल्स इक्वल आ गए, यानी कि इनके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे. सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जिसमें सबसे पहले दिया गया है B2H6. अगेन हम अगर इसका सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 यानी कि 28 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास जो कि है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास 28 ग्राम, यानी कि मोल्स हो गए 1/28. नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है इसी ऑप्शन में C2H4. सो इसका मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 4 ग्राम जो कि है हाइड्रोजन का मास, क्योंकि इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा टोटल 28 ग्राम. अगेन अगर हम लिखें नंबर ऑफ मोल्स जो कि हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास यानी कि 1 ग्राम अपॉन 28 ग्राम. सो हम फिर देख सकते हैं कि जो मोल्स आए वो इक्वल आए, यानी कि इन दोनों में भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होंगे. सो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है. अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो है N2, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास 1 ग्राम
अपॉन टोटल मास, जो कि N2 का मोलर मास है वो है 28 ग्राम। सो मोल्स आ गए 1/28। नेक्स्ट अगर हम देखें CO2, और अगर हम उसके मोल्स कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा गिवन मास 1 ग्राम अपॉन CO2 का मोलर मास, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया, वो है 44 ग्राम, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1/44। सो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, यानी कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। सो फाइनली हमें कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।